हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और जबरदस्त वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के खंड ख के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टारगेट है बच्चों खंड ख के अंतर्गत पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11 महत्वपूर्ण टॉपिक को जो बेहद आसान होते हैं। बस आपको थोड़ा सा आपको उन पर वक्त देना है रसगुल्लों, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है ना। और इनको बता दे बच्चों, इन 11 टॉपिक के जरिए ही आपको एग्जाम में यानी 30+ नंबर मिलने वाले हैं। यानी यही 11 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको लगभग 33 नंबर देकर के जाते हैं। 30+ तो डेफिनेटली है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों कौन कौन से वे टॉपिक हैं जो हमको अच्छे से एक बार देख लेना है और प्रैक्टिस कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है बच्चों वो है मुहावरे का। देखिए आपका खंड खा में ऊपर एक जो संस्कृत अनिवार्य संस्कृत होता है बच्चों, अनिवार्य संस्कृत में गद्यांश पद्यांश को छोड़ दिया जाए, उसके बाद शुरुआत होगी कहां से? आपके मुहावरे से। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से होगा कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करिए। तो आपको बच्चों परेशान नहीं होना है, इसमें भी ये फ्री के नंबर होते हैं, 2 नंबर आपको मिलेंगे। और इसमें देखिए आपके कितने हैं, 1 2 3 4 है और 4 में एक ही तो करना है रसगुल्लों, टेंशन काहे का। तो चलिए हम किसी एक को कहा है लेकिन हम सबको बता देते हैं। तो जैसे पहला है बच्चों अंगूठा दिखाना। ठीक, अंगूठा दिखाना का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु देने से मुकर जाना, देने से मुकर जाना। मुकर जाना का मतलब होता है बच्चों इनकार कर देना। ठीक, मुकर जाना का अर्थ है बच्चों इनकार कर देना। बात समझ में? चलिए अब देखिए इसका हम लिखेंगे क्या? वाक्य प्रयोग। इसका वाक्य प्रयोग अगर हम करना चाहेंगे तो वाक्य प्रयोग में भी हम कोई भी एक वाक्य बना सकते हैं रसगुल्लों। जैसे क्या है कि भाई मैंने लिख सकते हैं कि मैंने बहुत भरोसा करके राम को किताब दिया था। राम को किताब दिया था मतलब बहुत भरोसा करके राम को किताब दिया था। ठीक, दिया था लेकिन मांगने पर ठीक, मांगने पर लिखेंगे बच्चों उसने अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखा दिया कहने का मतलब क्या है कि भाई मुझको तो उसने ठेंगा दिखा दिया। ठीक, अंगूठा दिखाने का मतलब ही वही है। ठीक, चलिए अब दूसरा जैसे क्या कह रहा बच्चों, ऊंची दुकान फीका पकवान। आपने बहुत ये मतलब आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों के मुंह से कि भाई ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक, इसका मतलब क्या है? दुकान तो ऊंची है लेकिन पकवान फीका है। तो यहां कहने का अर्थ यह है बच्चों जिसको बोलते हैं बाहरी दिखावा। क्या बोलते हैं इसको अपन कहते हैं बाहरी दिखावा। ठीक, बाहरी दिखावा। बाहरी दिखावा का मतलब अब आप समझ ही गए होंगे कि भाई बाहरी दिखावा होता क्या है। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? ठीक, वाक्य प्रयोग चलिए देखते हैं किस तरह से लिख सकते हैं। भाई वाक्य प्रयोग में आपको सोचना है बच्चों, जैसे आपका मन कहे लिख सकते हो कि ऊंची दुकान फीका पकवान। जैसे मैंने इस दुकान के बारे में बहुत सुना था लेकिन जब वहां पर खाना खाया तो भाई मुंह से निकल पड़ा ऊंची दुकान फीका पकवान, क्योंकि खाना घटिया था। तो लिख सकते हैं कि मैंने इस दुकान के बारे में बहुत सुना था लेकिन जब यहां खाना खाया तो पता चला ऊंची लिखेंगे तो पता चला ऊंची दुकान
फीका पकवान, ऊंची दुकान और उसके बाद क्या, फीका पकवान। ठीक हो गया, ये मैटर है। मतलब भाई जाहिर सी बात है, बस ऊपरी दिखावा है और क्वालिटी बिल्कुल ना हो, तो इसको अपन बोलते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। बात समझ में आई बच्चों? चलिए अगला कह रहा है कि आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना का मतलब है बच्चों मेहनत करना। लिखेंगे क्या, कठिन परिश्रम करना। ठीक, कठिन परिश्रम, क्या लिख रहे हैं भाई, कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। अब इसका वाक्य प्रयोग हम कैसे बनाएंगे बच्चों? वाक्य प्रयोग देखिए, ये कुछ भी आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो हम लिखेंगे आप ऐसा ही लिखिए, ठीक है ना। देखिए वाक्य प्रयोग हम क्या लिखेंगे बच्चों? देखिए कहते हैं ना कि आकाश पाताल, उसने भाई दिन रात मेहनत किया, यानी उसने अच्छे नंबर लाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। ठीक, उसने अपने घर की स्थिति सुधारने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। कहने का मतलब दिन रात कठिन परिश्रम करना, तपस्या करना, मेहनत करना, वो चीज होता है। तो लिखेंगे भाई कि राम ने आकाश पाताल एक कर दिया, एक कर दिया। राम ने आकाश पाताल एक कर दिया, तब जाकर उसे अच्छे अंक मिले, अच्छे अंक मिले। ठीक, तब जाकर उसे अच्छे अंक मिले। कि राम ने आकाश पाताल एक कर दिया, कहने का मतलब दिन रात मेहनत किया, तब जाकर के उसे क्या है कि भाई परीक्षा में अच्छे अंक मिले। बात समझ में आई बच्चों? चलिए अगला क्या है? अगला कह रहा कि आंखों का तारा होना। भाई अब इसको बताने की जरूरत शायद नहीं होनी चाहिए। आंखों का तारा होना का मतलब है बच्चों अत्यधिक प्रिय होना, अत्यधिक प्रिय होना। ठीक, अत्यधिक प्रिय होना मतलब आंखों का तारा होना। ठीक है ना बच्चों? चलिए वाक्य प्रयोग में आ जाते हैं कि वाक्य प्रयोग किस तरह से करेंगे। ठीक, वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक, इसको कहीं भी यहां पे थोड़ा लगा देते हैं। अब देखिए वाक्य प्रयोग इसका कैसे हो जाएगा बच्चों? जैसे लिखेंगे कि महेश अपने माता पिता की आंखों का तारा है, अपने माता पिता के आंखों का तारा है, आंखों का तारा है। भी कहने का मतलब जो महेश है अपने माता पिता को अत्यधिक प्रिय है। तो ये क्या है? महेश अपने माता पिता के आंखों का तारा है, यानी महेश अपने बात कर ले पेरेंट्स का क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रिय है, उनका चहेता है। ठीक, तो ये हो जाता है, इसको बोलते हैं आंखों का तारा होना। ठीक है ना बच्चों? चलिए तो ये रहे आपके लोकोक्ति या मुहावरे वाले, ठीक, मुहावरे वाला टॉपिक, और आपका 2 नंबर आपको दे करके जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अगला है कि अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब की बार इसको रखा है नया और बहुत ही ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि जो संधि 3 नंबर का आता था और 2 नंबर का जो विभक्ति और वचन मिलाकर के 5 नंबर का होता था, उसे अब की रिमूव कर दिया गया है अब की बार रसगुल्लों, और उसके जगह पर भाई ये 5 नंबर का टॉपिक आपकी बार ऐड कर दिया गया है। तो इसमें तो आपको नंबर श्योर है, मिलना ही है। संधि में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती थी, लेकिन यहां पर नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि आपको एक बार ये पढ़ना है और जो भी प्रश्न ये दिए गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर भी इसी में आपको मिलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं, एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं बच्चों। देखिए, चलना मनुष्य का स्वभाव है। आगे कह रहा है कि पानी भी चलता है, हवा भी चलती है, समय भी चलता है और मनुष्य भी चलता है। यानी चलना क्या है, सभी का स्वभाव है। आगे है कि प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए
पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। फिर पालकियों का प्रयोग किया जाने लगा और इन्हें 4 लोग उठाते थे। किसे? यानी पालकी को। आगे है कि मगर रास्ते में चलते चलते थके लोगों की जगह लेने के लिए 8 या 12 लोग रास्ते में चलते थे, यानी उनके साथ साथ और भी लोग क्या है, पैदल चला करते थे। ठीक भाई, ताकि वो थक जाएं तो वो कंधे बदल के वो ले चलने लगे, है ना। इस प्राचीन समय में नहीं, पुराने समय में होता था बहुत पहले। फिर आगे है पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था, यानी जो पालकी थे, है ना, कि पालकी में होकर सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे, गाना सुना होगा। तो उसमें होता क्या था भाई, पालकी लोग पकड़ लेते थे। पालकी मतलब घर की पालकी नहीं, जो दाल वो क्या कहते हैं ना, सब्जी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, साग वगैरह, वो पालकी नहीं। पालकी का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं, जिसमें दुल्हन बैठी होती है, यूं घूंघट उठाकर देखती थी बाहर का नजारा और बढ़िया से 4 लोग कंधे पे पकड़ करके ले जाते थे, है ना, वो पालकी। आगे है कि पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन ही बदल दिया। लेकिन जब पहिए का भाई आविष्कार हुआ, पहिए की खोज हुई, तो भाई क्या है, लोगों की जिंदगियां बदल गई, यानी उनको सुकून मिल गया थोड़ा। आगे इसके आविष्कार में सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा सुगम और सस्ती होने लगी। मतलब सबसे पहले बैलगाड़ी चली और धीरे 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 आज सड़कों पर मोटर गाड़ियां दौड़ रही हैं। ठीक, गजब के। तो इस तरह से बच्चों आपका एक गद्यांश होगा। पद्यांश भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं गद्यांश ही रहे, पद्यांश एक कविता के तौर पर भी दे सकता है, बट हमको ज्यादा उसमें परेशान नहीं होना है भाई, हमको तो इस क्वेश्चन से मतलब है। देखिए अब प्रश्न इसमें क्या कहा है बच्चों, वो चलिए देख लेते हैं। इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्नों पर थोड़ा गौर फरमाइए। कह रहा है कि चलना किस किसका स्वभाव है, चलना किसका स्वभाव है। गौर से देखिएगा बच्चों, कह रहा है कि पानी भी चलता है, हवा भी चलती है, समय भी चलता है और मनुष्य भी चलता है। तो लिखेंगे कि चलना, चलना किसका है भाई, पानी, पानी, हवा। ठीक, पानी देखिए है ना, पानी है, हवा है, समय है, हवा, फिर उसके बाद समय तथा, ठीक, और क्या है बच्चों, ये मनुष्य है, तथा मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है। ठीक, चलना भाई किन किन का स्वभाव है, कि चलना पानी, हवा, समय तथा मनुष्य का स्वभाव है। आगे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पालकियों का प्रयोग किन के लिए होता था। तो एक बात इसको अच्छे से देखिएगा, ये कि भाई पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। तो हम लिखेंगे बच्चों कि पालकियों का प्रयोग, क्या लिखेंगे कि पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के लिए होता था। ठीक, स्त्रियों के लिए होता था, ठीक है ना, होता था। ठीक, ये है। अब अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई, यानी किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हुई। ये आपको कहीं दिख रहा है बच्चों, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए कहा है कि पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन ही बदल दिया। मतलब यह है कि मनुष्य की जो यात्रा सुगम किसके कारण हो गई, पहिए के आविष्कार के कारण। तो हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, थोड़ा इसको इधर ले लेते हैं, लिखेंगे इसका आंसर हो जाएगा कि पहिए के आविष्कार के कारण। ठीक, आविष्कार के कारण यात्रा सुगम हो गई। ठीक, यात्रा सुगम हो गई। ठीक, यानी पहिए के आविष्कार के कारण यात्रा सुगम हो गई। जब पहिए का आविष्कार हुआ तब जाकर के यात्रा एकदम सरल हो गई, सस्ती हो गई, सुगम हो गई। बात समझ में। इस तरह से बच्चों आपको क्या करना है, जो आपका अपठित गद्यांश देगा उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखना है। बेहद आसान है बच्चों, 5 नंबर श्योर है रसगुल्लों, आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक, इसलिए इन पर आपको अच्छे से थोड़ा निगाह दौड़ाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें कहेगा कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखकर, मतलब सही अर्थ चयन करके लिखिए,
कि जो आपको शब्द युग्म यानी शब्द के जोड़े दिखाई पड़ रहे हैं, भाई इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको बताना है। बात समझ में आई? चलिए देख लेते हैं बच्चों। देखिए इसमें कहे क्या रहा है, पहला है कि कपट और कपाट। ठीक, कपट और कपाट कह रहा है कि इसका कपट और कपाट का यानी कौन सा अर्थ होगा। ठीक, 1 नंबर बच्चों आपको इसका मिलेगा और 1 नंबर इसका मिलेगा। ठीक है ना। तो कपट का मतलब क्या होता है और कपाट का मतलब क्या होता है। विकल्प है कप और प्लेट, किवाड़ और खिड़की, धोखा और दरवाजा, और पर्दा और किवाड़। देखिए कहते ना भाई तुम्हारे अंदर कपट है, तुम्हारे अंदर कपट है किसी भी चीज के लिए, तुम कपटी हो, बोले तो धोखेबाज हो। और किवाड़ का मतलब किवाड़ जिसे किवाड़ा कहते हैं, बोले हमारे यहाँ मतलब एक अवधी भाषा में एक देहाती लैंग्वेज में किवाड़ा कहते हैं, तो किवाड़ वही चीज है। तो यहाँ कपट का मतलब हो गया बच्चों धोखा और कपाट का मतलब दरवाजा। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा धोखा और दरवाजा। ठीक, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वसन और व्यसन। वसन का क्या मतलब है और व्यसन का काम क्या मतलब है। ठीक, विकल्प है विवश और व्याकुल, वस्त्र और आदत, कवच और भोजन, विस्तार और अवधि। तो देखिए बच्चों वसन का मतलब होता है कपड़ा जिसको अपन वस्त्र बोलते हैं, और व्यसन का मतलब लत होता है, आदत होती है ना, कि मुझे तो तेरी लत लग गई। भाई लत लगनी चाहिए, आपको भी लगनी चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, है ना, पढ़ाई की लत होनी चाहिए। तो वसन और व्यसन का पूछ रहा, तो वसन माने हमने बताया कपड़ा, कहीं दिख रहा है बिल्कुल वस्त्र या कपड़ा, और व्यसन का मतलब आदि या लत कहते हैं। तो ये क्या है आदत, तो वस्त्र और आदत ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा, तो अगला प्रश्न गौर से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ठीक, और ये बच्चों आपको देकर के जाएगा 2 नंबर। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के 2 अर्थ लिखना है आपके 3, और 3 में किसी एक के लिखना है और 2 अर्थ लिखना है। तो इसलिए आसान हो जाता है बच्चों, क्योंकि 3 है किसी एक के बारे में लिखना है। अब भी इसको भी यहाँ पे है ना, ये 3 के तीनों हैं, तो आपको कोई एक लिखना है और एक के 2 अर्थ लिखना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं अच्छे तरीके से बच्चों। जैसे मित्र का मतलब क्या होता है, साथी। ठीक, जिसको पर्यायवाची अपन बोलते हैं साथी, या इसको बोल सकते हैं दोस्त। ठीक, या इसी को बोलते हैं सहचर। ठीक, या इसी को बोल सकते हैं सखा। तो बच्चों आपको तो केवल 2 ही लिखना है, हमने तो 4 लिख दिया। ठीक, 2 ही लिखना है आपको, इतना ध्यान देना। अगला है माधव। माधव मतलब ये श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जी के बारे में बात कर रहा है भाई, श्री कृष्ण हो गया इसका। ठीक, दूसरा हम इसको लिख सकते हैं मुरारी। ठीक, हरे मुरारी सुना होगा ना। मुरारी के अलावा भाई इन्हीं को प्रेमी कहा जाता है। ठीक, इन्हीं को प्रेमी कहा जाता है श्री कृष्ण को। ठीक, अब उसके बाद और अगर हम देखें तो भाई गिरिधर, गिरिधर ठीक यानी पर्वत को धारण करने वाले हैं गिरिधर। तो इनके भी क्या हो गए आपके जो पर्यायवाची हम कह सकते हैं। ठीक, कितने 1 2 3 4 लिख दिया, आपको 2 लिखना है किसी एक का, हम सबका बता रहे हैं, डोंट वरी। जितना बच्चों लगातार आपके बीच में ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे तो डेफिनेटली रसगुल्लों एकदम तैयार हो जाएगा, रटना भी नहीं पड़ेगा। अगला है आंख। आंख का मतलब होता है नयन। ठीक, और उसके बाद इसी को नेत्र कहते हैं। ठीक, जिसको नैन, कि तेरे मस्त मस्त 2 नैन मेरा दिल का ले गए चैन, गाना सुना होगा है ना, नैन। तो नैन का मतलब होता है आंख, नेत्र का मतलब भी होता है आंख। उसके बाद ये चक्षु, चक्षु भी होता है इसका, तो नयन नेत्र चक्षु। तो ये रहे बच्चों आपके क्या कहते हैं, जिसको बोलते हैं अनेकार्थी शब्द या इसी को पर्यायवाची। ठीक, इसके ये मित्र का हो गया, ये हो गया आपका माधव का, और ये हो गया आपका नेत्र का। तो इसके आपको मिल जाएंगे 2 नंबर, एकदम फ्री के नंबर होते हैं बच्चों। बहुत सारे स्टूडेंट इस पर बिल्कुल भी वक्त नहीं बिताते, प्रैक्टिस ही नहीं करते, इसलिए भाई उनकी तैयारी कहीं ना कहीं थोड़ा वीक रह जाती है। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना भाई, मोनू सर आपके साथ हैं तो काहे का टेंशन रसगुल्लों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें भी बच्चों क्या करना है, आपको एक नंबर आपको इसका मिल जाएगा, एक नंबर आपको इसका मिल जाएगा। ठीक, इसमें सही का चयन करना है। चलिए, कह रहा है कि किए गए उपकार को मानने वाला, यानी अगर भाई कोई कहते ना कि आप कोई उपकार करिए और उपकार को कोई मान लेता है, तो किए गए उपकार को जो मानने वाला होता है उसको अपन क्या बोलते हैं। विकल्प है अकर्ता, कृतज्ञ या कृतघ्न या फिर अकृतघ्न। चलिए बताइएगा, ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बच्चों कृतघ्न। क्या हो जाएगा, कृतज्ञ इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला है कि जिसके हृदय में ममता ना हो, है ना, जिसके हृदय में ममता ना हो तो भाई एकदम पत्थर दिल हो जाता है। ठीक, जिसके अंदर कोई ममता ही ना हो, है ना, उसको यही बोलते हैं पत्थर दिल। अरे पलिए इस पे देखिए ना, अपने से काहे बनाएंगे। तो जिसके हृदय में ममता ना हो, ऑप्शन है निर्दयी। ठीक, निर्दयी होगा नहीं बच्चों, क्योंकि जिसके अंदर दया ना हो उसको निर्दयी बोलेंगे। दूसरा है निर्मम, मिल गया। निर्मम का मतलब होता है जिसके अंदर ममता ना हो। भाई कठोर तो अलग चीज हो जाएगा, कट्टर का मतलब है अलग चीज। कट्टर का मतलब बोलते नहीं एकदम कट्टर, ये कट्टरवादी हैं, ठीक है ना, किसी भी चीज को लेकर के। तो इसका सही विकल्प कौन हो जाएगा बच्चों, निर्मम। ठीक, तो ये रहे आपके अनेक मतलब शब्दों के लिए जो बोलते हैं ना कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एक आपका वाक्य होगा और इसका एक शब्द में उत्तर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक, शुद्ध करके लिखना है बच्चों, और इसके भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, चलिए हम देखते हैं। कह रहा है पहला है, और 2 ही लिखना है बच्चों, आपके 4 हैं और 4 में आपको केवल 2 के बारे में लिखना है, 2 वाक्यों को। पहला है, कह रहा है कि मंच पर अनेकों नेता उपस्थित होंगे। तो इसका सही हो जाएगा, भाई ये तो क्या है, गलत है। तो इसका हो जाएगा बच्चों कि मंच पर अनेक नेता उपस्थित होंगे। ठीक, अनेक नेता उपस्थित होंगे। देखिए बच्चों, क्योंकि ये जो अनेकों शब्द है ना, ये भाई अनेकों नहीं हो सकता। अनेक अपने आप में खुद एक बहुवचन है, तो इसके साथ अनेकों लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो मंच पर अनेक नेता उपस्थित होंगे। दूसरा है कि सीता गुणवान स्त्री है। इसमें कहां त्रुटि है बच्चों, तो गुणवान, क्योंकि देखिए गुणवान शब्द ये क्या है, पुल्लिंग में चलता है। ठीक, अगर पुरुष का कोई नाम होता, यहाँ पुरुष होता तो गुणवान चल जाता, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों कि सीता गुणवती। ठीक, गुणवती हो जाएगा, सीता गुणवती स्त्री है। ठीक, ये चीज हो जाएगा इसका सही। अगला है बच्चों, कह रहा है कि यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। अब भाई शुद्ध गाय अशुद्ध गाय हम कैसे बता सकते हैं, गलत है। इसका सही शब्द क्या हो जाएगा, मतलब सही इसका वाक्य क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे कि यहां, इसका सही हो जाएगा बच्चों, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, शुद्ध दूध मिलता है। ठीक, मिलता है, यानी यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। अब ऐसा नहीं कि शुद्ध गाय का दूध, अरे भाई शुद्ध अशुद्ध का हम कैसे बता सकते हैं, कौन अशुद्ध होगा। तो यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ठीक, गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ना कि शुद्ध गाय का दूध। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि पुत्री पराया धन होता है। इसमें गलती आप पकड़ लिए होंगे कि भाई देखिए, कह रहा है पुत्री पराया धन होता है शब्द ये गलत है, यहां पर ये नहीं होगा। ठीक, तो इसमें गलती कहां है, यहां। तो इसमें लिखेंगे बच्चों क्या, पुत्री पराया धन होती है। ठीक, पुत्री पराया धन होती है, इसका शुद्ध रूप ये हो जाएगा। तो आपको 2 वाक्यों को क्या करना है बच्चों, शुद्ध करके लिखना है। आसान होते हैं भाई, वो पढ़ने पर ही मालूम पड़ जाता है कहां गलती है और कहां मतलब सही शब्द लिखा गया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका जो होगा वो होगा किसके लिए, चलिए इसमें भी प्रत्येक 2-2 नंबर के होंगे क्वेश्चन।
ठीक है ना। ये प्रत्येक आपके 2-2 नंबर के होंगे बच्चों, ठीक है ना। 2 नंबर का ये भी हो जाएगा और 2 नंबर का ये भी आपका हो जाएगा, 2 नंबर ये भी आपका हो जाएगा, ठीक। जैसे पहला है कि वीर रस अथवा श्रृंगार रस का अस्थाई भाव के साथ परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। वीर रस अथवा श्रृंगार रस में कोई एक लिखना है बच्चों, एक कोई लिखना है उदाहरण सहित, ठीक। अगर आपको रस, छंद, अलंकार तीनों अगर आप देखना चाहते हैं, आप नहीं तैयार है बच्चों, डोंट वरी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। रस, छंद, अलंकार तीनों का निपटारा एक ही वीडियो में कर दिया है, जाकर आप देखिए, बहुत ही लाजवाब वीडियो है, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्या है कि अनुप्रास अथवा, दूसरा है अनुप्रास अथवा यमक अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। तो भाई अनुप्रास का चाहे लिखिए, चाहे तो यमक अलंकार का, इन दोनों में कोई एक। और अगला होगा बच्चों चौपाई अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण उदाहरण लिखिए, ठीक है ना। यानी उसमें आपको मात्रा के साथ दर्शाना है, ठीक। इन तीनों को अच्छे से हमने बता दिया बच्चों, इसलिए हमने यहाँ पर दोबारा नहीं लिखा है, ठीक। आप देखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो को जिसमें आपके भाई रस, ठीक, और उसके बाद अलंकार और छंद, हमने तीनों को अच्छे से बताया है बच्चों। और छंद, ठीक, रस, छंद, अलंकार तीनों टॉपिक को बढ़िया तरीके से मेंशन किया है, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा बच्चों वो हमारा होगा किसका, अगला क्वेश्चन जो होगा वो आवेदन पत्र या फिर प्रार्थना पत्र का होगा, ठीक। और इसमें भी हमने बताया था कि 3 आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र ही आपको देखने हैं। हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है 12th हिंदी 2024, जाइए, सारे वीडियोस हिंदी की वहां पर है। बच्चे शिकायत कर रहे थे कि सर आपने प्लेलिस्ट नहीं बनाया, अब तो प्लेलिस्ट बना दिया है, जाकर चेक कर लीजिए। तो इसमें बच्चों ये दोनों में भाई आपको कोई एक करना होगा, अथवा शब्द पहले ही लग गया है तो इसलिए आसान हो जाते हैं। 3 ही हैं, कौन है, एक सफाई पर, एक लिपिक पद पर है और एक बैंक के शाखा प्रबंधक को, ठीक है ना। तो चलिए लिखेंगे, जैसे आपका पूछेगा किसी बैंक के प्रबंधक को, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु, यानी कोई व्यवसाय करना है और इसके लिए क्या करना है भाई, आपको चाहिए कर्जा, यानी आपको चाहिए ऋण, आपको लोन चाहिए, तो ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। अथवा में अपने मोहल्ले की सफाई हेतु, मोहल्ले की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को क्या करना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है। और ये टॉपिक बच्चों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है। हमने जो प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र है, 3 टॉपिक हैं, हमने करवा दिया है, ठीक। एक बचा है लिपिक वाला, उसको भी करवा देंगे, बाकी आप देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो होगा ये काफी ज्यादा मजेदार है क्योंकि 9 नंबर का पूछा जाता है। 9 नंबर का पूछा जाता है, वो विषय होगा भाई आपका निबंध का, कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो आपके बच्चों 4 या 5, भाई 4 भी देता है, कभी कभार 5 देगा, और 5 में 1 ना कर पाओ तो ये तो भाई बहुत ही नाइंसाफी होगी, ठीक। जैसे हमने बताया महत्वपूर्ण को हमने रख दिया है भारतीय किसान समस्याएं व समाधान, ठीक, इस पर आ सकता है, या तो भ्रष्टाचार कारण व निवारण, इस पर पूछा जा सकता है, या फिर मेरा प्रिय साहित्यकार, या फिर इसी में आता है मेरा प्रिय कवि, ठीक। और अगला है आतंकवाद समस्या और समाधान, ठीक, ये भी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट है बच्चों बेरोजगारी, बेरोजगारी समस्या और समाधान। ये आपके मतलब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार बच्चों रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में, और ये जो भी निबंध वाले होते हैं श्योर होते हैं बच्चों की भी आपने 1, 2, 3 इसमें तैयार कर लिया है भाई। इसको जैसे हमने बता दिया है, ये वाला प्रिय साहित्यकार पे भी बताया है, ठीक है ना। और जिसे इसमें भ्रष्टाचार पिछले ईयर बताया था, इस बार भी बता देंगे, परेशान मत रहिए, कल तक फिर एक निबंध की वीडियो आ जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपके खंड खा के अंदर महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में दिखाई पड़ेंगे, सेम हूबहू इसी तरह का क्वेश्चन आपका होगा, ठीक। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिले होगी। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा।